जंग बद्र हक और बातिल का पहला बड़ा इम्तिहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं हादिया वाइज, जहां हम आपको इस्लामी तारीख के वो सुनहरे वाक़यात सुनाते हैं जो न सिर्फ हमारे ईमान को मजबूत करते हैं बल्कि हमें दीनी इल्म से भी रोशन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस्लाम की पहली बड़ी जंग, जंग बदर की मुकम्मल दास्तान। ये जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी गई बल्कि ये ईमान और सब्र का इम्तिहान थी। तो आइए इस तवारीख जंग की पूरी हकीकत जानते हैं। जंग बद्र का तारुफ। जंग बद्र इस्लामी तारीख की वो पहली जंग थी जिसने हक और बातिल के दरमियान फैसला किया। ये जंग 17 रमजान 2 हिजरी को मक्का और मदीना के बीच बद्र नामी जगह पर लड़ी गई। एक तरफ थे 313 सच्चे मुस्लिमीन जिनके पास ना अच्छे हथियार थे, ना ज्यादा सवारियां और ना कोई भारी लश्कर, मगर उनके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन था। दूसरी तरफ थे 1000 से ज्यादा कुफार जिनके पास हर तरह के हथियार, ऊंट, घोड़े और सिपाही मौजूद थे। जाहिरी तौर पर यह मुकाबला नामुमकिन सा लगता था, मगर जब अल्लाह की मदद आई तो 313 ने पूरी दुश्मन फौज को शिकस्त दे दी। जंग की वजह, ये लड़ाई क्यों हुई? इस्लाम के शुरुआती दिनों में मुसलमानों को मक्के में बहुत तकलीफें दी गईं। आखिरकार जब तकलीफें बढ़ गईं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम हिजरत करके मदीना चले गए, मगर कुफार मक्का को यह गवारा न था कि इस्लाम बढ़े। उन्होंने तय किया कि मदीना पर हमला करके इस्लाम को जड़ से मिटा दिया जाए। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि अबू सुफियान का एक तिजारती काफिला आ रहा है जो उन्हीं मुसलमानों का माल था जो मक्का छोड़कर मदीना आ गए थे। मुसलमानों ने सोचा कि अगर इस माल को रोक लिया जाए तो ये कुफार की ताकत कम हो जाएगी, मगर अबू सुफियान ने मक्के के लोगों को खबर भिजवा दी और मक्का से 1000 से ज्यादा एक लश्कर बद्र की तरफ रवाना हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि क्या इस जंग के लिए तैयार हो? सहाबा ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें समुद्र में भी कूदने का हुक्म दे तो हम कूद जाएंगे। अब तय होगा कि ये जंग लड़ी जाएगी। जंग का आगाज और अल्लाह की मदद। जब बदर के मैदान में दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह, अगर आज ये 313 मोमिन शहीद हो गए तो फिर क़यामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तो इतनी दर्द भरी थी कि अल्लाह ने फौरन फरिश्तों को भेजा। कुरान में आया, जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने तुम्हारी सुन लिया और फरमाया, मैं तुम्हारी मदद के लिए लगातार 1000 फरिश्ते भेजूंगा। सूरह अनफाल। यही हुआ। जंग के दौरान सहाबा को सफेद लिबास में फरिश्ते नजर आने लगे। उन्होंने कुफार को ऐसा मारा कि वो समझ ही न सके। जंग के नतीजे और इस्लाम की पहली फतह। जंग बद्र में कुफार के 70 लोग मारे गए और 70 लोग कैद कर लिए गए। मुसलमानों के 14 लोग शहीद हुए। ये इस्लाम की पहली और सबसे बड़ी फतह थी। इस फतह से इस्लाम का डर मक्का के लोगों पर छा गया और मुसलमानों का हौसला बढ़ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ बेहतरीन सलूक किया। जो कैदी पढ़े लिखे थे उन्हें कहा गया कि अगर तुम 10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दोगे तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। जंग बद्र से हमें क्या सीख मिलती है? नंबर 1, अल्लाह पर भरोसा रखो। 313 लोग 1000 के मुकाबले थे, मगर अल्लाह की मदद से फतेह हुई। नंबर 2, ईमान ताकत से ज्यादा अहम है। जब इंसान का यकीन मजबूत होता है तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकता है। नंबर 3, न्याय और इंसाफ। मुसलमानों ने कैदियों के साथ भी अच्छा सलूक किया। नंबर 4, इल्म की अहमियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों की सिर्फ पढ़ाने की शर्त पर रिहा किया, जिससे साबित होता है कि इस्लाम में इल्म कितना ज़रूरी है। आखिरी बात, आज भी अगर हम बद्र के सबक को अपनाएं, अल्लाह पर यकीन, सब्र, इल्म की चाहत और आपसी इत्तेहाद, तो हम हर मुश्किल से निकल सकते हैं। बद्र की जंग हमें बताती है कि फतेह तलवार से नहीं बल्कि ईमान से होती। अगर आपको हमारी ये तारीखी कहानी पसंद आई हो तो हादिया वाइज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम आगे भी इसी तरह दिल छू लेने वाली कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।